रही हूँ पूजा करने तीज की। तो टाइम हो रहा है, आज दिन में ही पूजा करना है। तो मैं तैयार वार होके पूजा रूम में जा रही हूँ पूजा करने। हेलो दोस्तों, इस बार 2025 में तीज दिन में ही हो रहा है और मेरी सारी तैयारी हो गई। अब मैं पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो ये सब तैयार हो गया। यहाँ मैं गौरी गणेश और भोले बाबा को मिट्टी से बना दी हूँ। मिट्टी से बनता है मूर्ति, तो ये मैं बना दी हूँ और अब मैं पूजा करूँगी इसकी। तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में और देखिए मैं कैसे तीज का पूजा करती हूँ। ये डलिया सजाया जाता है। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं इसमें ये सिंदूर लगा देती हूँ 5 बार, क्योंकि मार्केट का रहता है तो गंगा जल से ऐसे छीट करके और 5 बार सिंदूर लगा देना होता है। तो ये 5 बार सिंदूर मैं लगा दे रही हूँ और उसके बाद ये डालूंगी जो श्रृंगार का सामान होता है वो डाला जाता है। एक दान वाला कपड़ा डाला जाता है और ये जितने भी फल हैं वो डाले जाते हैं इसमें। तो वो सब मैं डालने वाली हूँ। ये 5 तरह का फल डाला जाता है। ये 5 तरह का हो गया फल। थोड़ा सा अक्षत भी डाल देना चाहिए, एक फूल भी डाल देना चाहिए इसमें। ये फूल हो गया और इसमें कुछ मिठाई भी डालूंगी मैं। इस तरह का सारा कुछ गोटा गोटा डालना होता है, तो वो भी मैं डाल दूंगी। ये 2-3 तरह का मिठाई रहता है जो ट्रेडिशनल इसी फेस्टिवल के लिए होता है। तो ये मैं मंगवा चुकी हूँ और ये सब भी इसमें डाल दूंगी। और ये हो गया और इसमें 5 रुपए का या 10-50 जितनी मर्जी उतना एक पैसा भी डाला जाता है। और थोड़ा सा ये चना इसमें छूट गया था तो ये भी डाल दे रही हूँ। चना डालने के बाद ये तुलसी पत्ता डालना बहुत जरूरी है। ये तुलसी पत्ता भी जो दान वाला सामान है उसमें डाला जाता है। तो ये मैं तुलसी का पत्ता रख दे रही हूँ। डाल चुकी हूँ ये चेंज पैसा और इधर मैं रख दे रही हूँ इसको। अब मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग देखते रहिए। और अब मैं भगवान का पूजा करूंगी। सबसे पहले भगवान के लिए चरणामृत जो होता है, चरणामृत वो बना लेती हूँ। इसमें 5 तरह का दूध घी ये सब डाल के, तो ये थोड़ा सा मैं बना लेती हूँ। ये तो थोड़ा सा बनाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कोई है नहीं खाने वाला। दूध तो गिर जाएगा। तो अब इसमें गुड़ डाल दिया और घी इसमें ऑलरेडी डाला हुआ है थोड़ा सा। मेरा चरणामृत पूरा बन गया है भगवान को चढ़ाने के लिए।
ये पूरा बना हुआ है, थोड़ा ही सा मैं बनाई हूँ। तो ये सबसे पहले मैं दिया जलाऊंगी। ये दिया जल गया। सबसे पहले दिया ही जलाना होता है। और ये देखिए सारा भी पूजा का सामान है, वो सब है। तो दिया मेरा जल गया है और अब इसमें ये रखना होता है, आम का पत्ता रखना पड़ता है, पल्लो। तो वो आम का पत्ता मैं रख दी हूँ, ये 5 पत्ते वाले। और इसके बाद इसमें एक फल भी रख दूंगी, थोड़ा सा चावल और फूल डालकर, ये इसमें फूल भी डाला जाता है, तो थोड़ा सा चावल फूल डालकर ये भी रख दूंगी, एक फल। और उसके बाद ये, और आप लोग कैसे करते हैं वो भी मुझे बताइएगा। मैं जैसे कर रही हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। तो मूर्ति बनाई हूँ और सबसे पहले हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। सबसे पहले गणेश भगवान की वंदना करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। उसके बाद भोले बाबा को, उसके बाद माँ पार्वती जी को, उसके बाद नंदी महाराज जी को, उनकी भी छोटी सी, उसके बाद गणेश जी को चरणामृत से स्नान कराया जाता है, तो वो मैं करा रही हूँ। उसके बाद भोले बाबा को, उसके बाद पार्वती जी को, नंदी महाराज जी को, उसके बाद फिर सादे पानी से, गंगा जल मिला हुआ जल से फिर स्नान कराना है। और भोले बाबा को, माँ पार्वती को, सबको स्नान हो गया। उसके बाद उनको वस्त्र पहनाना है। तो ये मैं लाल कलर का वस्त्र है वो मैं पहनाऊंगी। भोले बाबा को पीले रंग का वस्त्र पहनाता हूँ, क्योंकि भोले बाबा को पीला वस्त्र ज्यादा अच्छा लगता है भोले बाबा के लिए। पार्वती जी को लाल कलर का वस्त्र दे रही हूँ, उनको पहना रही हूँ। ये थोड़ा चेहरा उठा दूँ। उसके बाद इनको रोड़ी लगा रही हूँ गणेश जी को। भोले बाबा को, गणेश जी को सिंदूर भी लगा दे रही हूँ।
यही चीज अपने में भी लगा ली। गणेश भगवान और शंकर भगवान को ये जनेऊ भी चढ़ाया जाता है, तो वो मैं चढ़ा दे रही हूँ। भोले बाबा को जनेऊ भी चढ़ा दिए। उसके बाद पान एक चढ़ाकर, सुपारी चढ़ाकर, जो प्रसाद है वो मैं डाल दे रही हूँ, चढ़ा दे रही हूँ भगवान को। माता पार्वती को गोटा फल चढ़ाते हैं। जो भी चढ़ाने का है वो माता पार्वती को सब कुछ गोटा गोटा चढ़ा दिया जाता है। और पार्वती माता को चढ़ाने के लिए ये चूड़ी, बिंदी, आलता और ये सिंदूर इतना कुछ चढ़ाना है। तो ये माता रानी के लिए है। जितना चढ़ाने का सामान था सब चढ़ा दिए हैं भगवान को। और ये फूल चढ़ाना भूल गई थी मैं। माता जी के लिए लाल फूल, भोले बाबा के लिए बेलपत्र, और गणेश जी के लिए दुर्वा, जो उनको बहुत प्रिय है, वो मैं चढ़ा रही हूँ। फूल जो है वो चढ़ा दे रही हूँ। तो यहाँ का सब कुछ हो गया है। अब हरितालिका का जो व्रत का जो ये पुस्तक है उसमें भी टिक्का लगा दे रही हूँ, सिंदूर, और थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा फूल, इनका भी पूजा कर लेते हैं क्योंकि ये कथा इन्हीं का करना है। इधर तक हो गया। और अब मैं जो हमारा डेली का पूजा होता है भगवान का, वो मैं कर ले रही हूँ। और ये मेरा दुपट्टा में पिछले साल का
माता पार्वती का जो वस्त्र था वो मैं बांध ली थी। तो इस बार इसको खोलूंगी कल, जब पूजा हो जाएगा तब, जब मूर्ति विसर्जन का होता है टाइम, उस टाइम थोड़ा सा ये बांध लिया जाता है। तो ये मेरा लास्ट ईयर का बांधा हुआ है, इसको मैं कल खोलूंगी। तो सब हो गया, जो चढ़ाना था सारा कुछ हो गया। एक चीज ये बचा हुआ था, छूट गया था। दोस्तों मेरा पूजा सब हो गया है, जो चढ़ाना था मैं सारे ऊपर वाले भगवान को भी चढ़ा दी हूँ, इधर भी चढ़ा दी हूँ, सारा कुछ हो गया है। और अब मैं जो व्रत का कथा है, हरितालिका व्रत का कथा, तो ये मैं अब कथा पढ़ूंगी। ये कथा करना भी बहुत जरूरी है। तो ये मेरे पास जो पुस्तक है वो मैं ले ली हूँ, इनका भी पूजा कर ली हूँ और अब कथा करेंगे। तो आप लोग, तो अब मेरा ये व्रत समाप्त हो गया है। जय हरितालिका तीज माता की जय हो, हरितालिका व्रत की जय हो। अब मैं आरती करूंगी, क्योंकि ये कथा समाप्त हो गया। ये देखिए, और आरती लिखा हुआ है, शंकर जी का भी, पार्वती जी का भी। तो अब हम आरती करेंगे। ऐसा नहीं है। तो दोस्तों पूजा समाप्त हुआ, आप लोगों ने संपूर्ण विधि देखा। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू, बाय बाय।